हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा फोर्थ वीडियो है और मैंने आपको इसके पिछले जो वीडियो बताए हैं उसमें मैंने आपको अलजेब्रा से इंट्रोडक्शन करवाया था, पोलिनोमियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बताया था, है ना। 3 वीडियो मैंने इसके पहले जो बनाया है उसमें इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा और पोलिनोमियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको पोलिनोमियल 10th क्लास से रिलेटेड जो आपका पोलिनोमियल से रिलेटेड फार्मूला है वो सारे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और आपको जो है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसलिए इतना डीप पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जो है किसी भी बुक राइटर का बुक हो उसको आप आसानी से बना सकते हो। जैसे आप देख लो, केसी सिन्हा बुक हो उसको भी आप बना सकते हो आसानी से। आर.डी. शर्मा हो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल हो, NCERT हो, है ना स्टूडेंट्स। कोई भी राइटर का बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप आसानी से बना सकते हो। इसीलिए मैं आपको इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो अपना क्या टॉपिक होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आपका क्या है आज, गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध, है ना। गुणांक और शून्य के बीच संबंध, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देखिएगा, इसको आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। गुणांक और शून्य के बीच आपको मैंने कोएफिशिएंट के बारे में भी बता रखा है, जीरो के बारे में भी बता रखा है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग जीरो के बारे में बताया, कितना जीरो किस पोलिनोमियल का हो सकता है। कोएफिशिएंट के बारे में आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। अब आपके बीच जो है, अब ये आपको लाना है गुणांक और शून्य के बीच में। देखिए इसको मैं आप एक एग्जांपल से मैं आपको एक समझा देता हूँ। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 6x² x - 2। ये मैंने आपका एक क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 6x² - x - 2 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, जीरो ज्ञात करेंगे। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, जीरो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जन इक्वल में जीरो के लगाते हैं। किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरो ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना होता है, उसके इक्वल में क्या डालना होता है, जीरो डालना होता है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग करना जानते होंगे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा कितना हो गया, 12। अब 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कितना लाना है, 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 6 का फैक्टराइजेशन करके क्या लाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा आप जोड़ने या घटाने पर आप कितना लाओगे, 1 लाओगे, है ना। तो इसको लगा लेते हैं, 2 छक्के 12, नहीं अभी 6 में से 2 जाएगा, 4 बच जाएगा, नहीं आया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पर 2 कितना हो गया आपका, 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बचेगा आपका, 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ का माइनस है, इसका आपका क्या है, बड़ा का चिन्ह माइनस देना होगा आपको, यहाँ पर चिन्ह आपको बड़ा का माइनस देना होगा। और आपको घटाना है तो नेसेसिटी की इसको आपको प्लस करना होगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस होकर घट के 1 आएंगे। 4 में से 3 को क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब हम क्या करेंगे, एक का चिन्ह माइनस अगर रखे हैं तो दूसरे का चिन्ह आपको प्लस रखना होगा। अब उसको हम लोग लिखते हैं 6x², है ना। ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट वाला को ऐसे ही उतार लिया जाता है और बाकी का जो टर्म है आपका जो बना है 2 पार्ट में, उस पार्ट को यहाँ पे लिख दिया जाता है। यानी -4x + 3x - 2 = 0। एक आपका कंपोनेंट आ गया 4x, एक आपका कंपोनेंट आया 3x, मैंने दोनों लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या कॉमन हो रहा है, 2x, इससे भी 2x कॉमन हो रहा है, हम लोग यहाँ से 2x कॉमन कर लिए, कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस हो जाएगा यहाँ से 2।
प्लस यहाँ से आपका कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ये दोनों टर्म से आपका कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो कितना कॉमन हो रहा है 1, यानी 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 ये आपका कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। दोनों कंपोनेंट से करेंगे पारापारी, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया इतना, तो x बराबर हो गया आपका 2/3। ये आपका देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू -1/2 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना आ गया है 2/3 आ गया है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये अल्फा, हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक x बराबर -1/2 आया है, यानी -1/2 अल्फा, और एक आपका आ गया है क्या बीटा, यानी कितना हो जाएगा आपका 2/3, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आ गया। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों इसको जो है दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं, है ना। अब बात आती है बात यहाँ पर कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करके चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, ये जो आपका जीरो आया है इसको एक बार ऐड करके चेक करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड करके चेक करो कि इनका जो है कोएफिशिएंट के साथ, ये जो आपका कोएफिशिएंट है, इसमें जो आपका ये कोएफिशिएंट है, इस पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ ये जीरो का रिलेशन कैसा बन रहा है। चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग ऐड करते हैं। ऐड में हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने ऐड किया। अल्फा कितना आपका -1/2, बीटा आपका कितना है 2/3, 2/3 हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 3 जा यानी -3 हो जाएगा, 3 2 जा यानी 4, यानी आपका कितना आ गया 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ गया 1/6 आ गया 1/6। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको 6 नजर आ रहा है, 1 भी नजर आ रहा है ना, यहाँ पर आपका 1 और 6 भी नजर आ रहा है। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म है उससे, ax² + bx + c, इससे हम लोग क्या करते हैं कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म है, व्यापक रूप है, उससे इसको हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका 1 जो है इस पॉलिनोमियल में 1 किसका कोएफिशिएंट है, x का, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना छिपा हुआ आपका 1, तो यानी x का कोएफिशिएंट हो गया 1। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका क्या है प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ आपका क्या है प्लस, तो हम लिख सकते हैं -x कोएफिशिएंट, x कोएफिशिएंट, है ना। और 6 देखिए 6 आपका किसका कोएफिशिएंट है, x² का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x का -x का गुणांक और x² का गुणांक, है ना। तो ये आप लिख सकते हो। देखो इसका क्या हो गया, ये इसके साथ रिलेशन शो हो गया। ये जो आपका जो दिया आया आपका जीरो आया, शून्य जो आया, हम उस शून्यकों का जोगफल निकालें तो इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, कोएफिशिएंट के साथ हो गया, गुणांक के साथ हो गया, है ना। अब उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करके एक बार चेक करते हैं, अल्फा माइनस बीटा, देखते हैं इसका रिलेशन होता है कि नहीं। प्लस का तो रिलेशन हो गया, जब अल्फा और बीटा को हमने ऐड किया तब प्लस का रिलेशन हो गया। आप देखो यहाँ अल्फा और बीटा का रिलेशन सिंगल नहीं होता इसके साथ, है ना। अल्फा जैसे अल्फा -1/2 आया, यहाँ पर आपका जो है रिलेशन शो नहीं कर सकता है, 2/3 है तो कहाँ इसमें 2/3 तो रिलेशन शो नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों ही जीरो को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, और एक बार फिर क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -1/2, फिर उसके बाद बीटा -2/3, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, -1/2 -2/3, इसको अगर हम करते हैं कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा आपको 3 2 जा 6 यानी 4, यानी कितना हो जाएगा -7/6। देखिए इसका रिलेशन कहीं पर है 7, 6 तो चलो है, -7 कहीं है इस पॉलिनोमियल में नहीं है, यानी अल्फा माइनस बीटा का जो रिलेशन है वो आपका सही नहीं है। अल्फा माइनस बीटा का जो रिलेशन है आपका कोएफिशिएंट के साथ क्या है सही नहीं है ना। उसी प्रकार मल्टीप्लाई करके देखा गया, उसी प्रकार जो है आपका मल्टीप्लाई करके देखा गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा करेंगे। मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा था, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा -1/2 इंटू 2/3, 2/3 कर लो, यहाँ पर 2 से 2 कट गया यानी -1/3। देखिए आपका है रिलेशन -1/3 का।
-1/3 का रिलेशन है। देखिए कैसे रिलेशन है, आप देखो 3 को यहाँ पर जो आपका 3 है इसको हम 6 बना रहे हैं, x से स्क्वायर का, तो 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से होगा, यानी कितना हो जाएगा -2/6, -2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो -2/6 हुआ। देखिए यहाँ पर -2 है आपका, 6 है, सॉरी -2 यहाँ पर है, 6 आपका यहाँ पर है। -2 इसमें क्या है आपका c क्या है कांस्टेंट, c आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, है ना, अचर पद है, कांस्टेंट यानी क्या अचर पद है, और 6 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार डिवाइड किया जब अल्फा बाय बीटा के, तब इसका भी आपका जो है रिलेशन नहीं मिल पाया था, है ना। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, अल्फा और बीटा को डिवाइड करना, इसके साथ कोई आपका रिलेशन शो नहीं करता है। सिर्फ रिलेशन शो आपका कौन सा करता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन शो करता है। अल्फा माइनस बीटा और अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का रिलेशन शो नहीं किया जाता, मतलब घटाने पर या भाग देने पर आपका जो है कोएफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता हमारा जीरो। सिर्फ किसके साथ बनाता है, तो जोड़ने पर और घटाने, गुना करने पर, जोड़ने पर और गुना करने पर, यानी आपका ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन शो करता है। तो इसमें दो ही आपके संबंध बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर प्लस और मल्टीप्लाई के साथ ही क्यों रिलेशन शो करता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा के साथ रिलेशन शो नहीं करता है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के साथ ही क्यों शो करता है, तथा इसके साथ मैं एक आपको फॉर्मूला भी प्रूफ कर दूंगा, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, क्यों नहीं करता क्यों करता है इसके बारे में बताने वाला है। देखिए आपका ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये क्या है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं, इसका दो हमको क्या मिलता है, 2 जीरो मिलता है। जीरो कितने मिलते हैं इसके, 2 मिलते हैं। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा कब आता है, फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा आपका कब आता है, अल्फा बीटा तब आता है जब आपका एक्स माइनस अल्फा के रूप में कंपोनेंट मिल जाए और एक्स माइनस बीटा के रूप में आपको कंपोनेंट मिल जाए, है ना। एक्स इक्वल टू अल्फा तब आएगा जब आपका क्या होगा, इस रूप में आपको कंपोनेंट मिल जाए। इस रूप में आपको अगर कंपोनेंट मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा आएगा जीरो, है ना। तो इस रूप में आने के बाद ही कैसे, देखिए इसको अगर हम इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक्स बराबर अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अगर एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, है ना। तो अल्फा बीटा के रूप में जीरो तब मिलता है जब इस रूप में कंपोनेंट आता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि इसका ये क्या है, इस वाले का ये क्या है, फैक्टर है ना। यानी इन दोनों को अगर हम गुना कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हमको प्राप्त होगा। सही बात है, जो शून्य का जो हमारा जीरो प्राप्त होता है उसको अगर आपस में हम लोग क्या कर ले, गुना करें इस कंपोनेंट में ला करके, तो आपका पहले वाला ही तो पोलिनोमियल मिलेगा। दैट मीन्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस ये तभी प्राप्त हो जाए जब ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये प्राप्त होगा, क्योंकि इसी का तो जीरो है, इसी पोलिनोमियल का जीरो क्या है आपका, अल्फा और बीटा। तो ये दोनों अगर आप कर लेते हो तभी आपको ये प्राप्त होगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपका एक्स स्क्वायर होगा, ये तो नहीं आएगा। एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ए कहाँ चला गया, है ना। तो ए के लिए हम एक अलग कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, क्या, के, है ना। ए लाने के लिए हमने एक अलग से कांस्टेंट टर्म ले लिया, क्या, अब देखो एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और फिर के से गुना करेंगे तो इसी रूप का जैसा आ जाएगा। के यहाँ पर आपका ए जैसा ही एक क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर ए आपका रियल नंबर है, वैसे ही के आपका यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। हमने एक जूम कर लिया के को। देखिए अब यहाँ से अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करें, गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा में एक्स से करेंगे कितना आएगा, अल्फा एक्स, बीटा में एक्स से करेंगे कितना आएगा, माइनस बीटा एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को हमने गुना कर लिया है, इन दोनों कंपोनेंट को क्या किया, गुना कर लिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटू, देखिए यहाँ पर
एक्स स्क्वायर, दोनों से एक्स कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ पर माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं, माइनस भी कॉमन और दोनों से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन किए, यहाँ से बचेगा आपका प्लस और यहाँ से भी आपका बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन कर लिया, और प्लस यहाँ से क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मिल गया। अब सभी टर्म्स के साथ गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गुना कर लीजिए के में एक्स स्क्वायर से, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, के में एक्स से गुना कीजिएगा तो के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लस के में इससे गुना कीजिएगा तो के इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। सबको साथ हमने के को क्या कर लिया, गुना कर लिया, सभी टर्म्स के साथ हमने क्या कर लिया, के को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्रिएट होगा, इसके साथ इसका हम कंपेयर करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर, और यहाँ एक्स के साथ एक्स वाले को कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें। देखिए इसका भी आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, इसका भी कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, कॉमन अधिक को कंपेयर कर सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट एक्स है, देखिए इसका भी कोएफिशिएंट कितना है, एक्स है, तो कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका कांस्टेंट है, तो ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, कंपेयर कर सकते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अब कंपेयर करेंगे, इसको कैसे कंपेयर होगा, यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे बाय कंपेरिजन, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग बाय कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन। अब देखिए यहाँ पर क्या कंपेयर करने वाले हैं, तो ए एक्स स्क्वायर को किसके साथ, के एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर को किसके साथ, के एक्स स्क्वायर के साथ। देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, कटेगा यानी क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ए हो गया कि नहीं। तो आपको हम तो पहले ही बताए थे कि के जो है किसके जैसा है, ए के जैसा ही आपका टर्मिनोलॉजी है, ये हमने आपको बता रखा था। अब उसके बाद देखिए फिर कंपेयर करते हैं एक्स वाले के साथ। यहाँ पर आपका प्लस बी एक्स है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस बी है बचा हुआ, है ना, कंपेयर कर रहे हैं, तो प्लस बी एक्स हो गया आपका, यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या है, माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। यह है आपका पूरा कंपोनेंट एक्स वाला, यहाँ पर कंपोनेंट वाला है एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स क्या हो गया, कट, यहाँ से के का वैल्यू आप यहाँ से आप किसका वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दो, है ना। अल्फा प्लस क्या निकालोगे, बीटा का वैल्यू निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाना है, देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर आपका क्या है बी, और यहाँ से आपका है गुना में, इधर आया माइनस में डिवाइड में, तो माइनस के होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई के। अब देखिए के का वैल्यू कितना है, ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई के का वैल्यू कितना आ गया आपका, वो ए, के जो यहाँ पर आपका आया, उस के का वैल्यू कितना था आपका, ए था, तो हमने के जगह पर क्या पुट कर दिया, ए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा ही आया है ना, आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा। जो वैल्यू आपको मिला अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग पिछले रिलेशन में क्या शो कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा को ही ना। अल्फा प्लस बीटा क्या रहा है, माइनस बी बाई। अब देखिए तो इससे माइनस बी बाई, देखिए तो बी किसका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट है कि नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस, और ये बी किसका कंपोनेंट है, एक्स का ही तो है कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, बीच बीच में हिंदी भी लिख दे रहे हैं, एक्स का गुणांक। ए देखिए ए किसका गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया इसका, है ना। उसी प्रकार आप कंपेयर करते हैं इसका, के इंटू अल्फा इंटू बीटा का, और यहाँ पर से क्या कंपेयर कर लेंगे, सिल्फा का, है ना। पुनः देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसको, तो हम लोग कर रहे हैं सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा का। अब यहाँ से अल्फा बीटा निकाल दो, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई के का वैल्यू कितना है, ए, यानी अल्फा बाई बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई। ये भी एक आपका फार्मूला क्रिएट हुआ, और ये भी आपका एक क्या हुआ, फार्मूला क्रिएट हुआ। ये दोनों ही आपके क्या हो गए, फार्मूला क्लियर हो गए। अब देखिए सी जो है आपका, सी इसमें क्या है, कांस्टेंट, और ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो पिछले जो हमने आपको एग्जांपल्स में समझाया उसमें क्या लिया था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही तो लिया था, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला है आपका सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इस फार्मूला का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा एक्सरसाइज में, आप लोग इससे अगर इसको याद रखो, तो इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझिए कि कैसे हम बताए भी आपको कि प्लस और मल्टीप्लाई के साथ ही रिलेशन को शो कर पाता है। इसके लिए मैंने आपको ये पूरा वेरिएशन दे दिया, है ना। मैं इसीलिए आपको डीप नॉलेज बढ़ा रहा हूँ कि आप किसी भी बुक को आसानी से सोल्यूशन कर सको, इसीलिए डीप नॉलेज दे रहा हूँ इतना। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, और अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, है ना। तो आपका एक्सरसाइज बन जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट।
ये हो गया आपका फॉर्मूला आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल का आपका बता देते हैं। अब इसी प्रकार जब हमने क्यूबिक पोलिनोमियल को भी किया है, आपका सिलेबस हमने बता रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल तक चलना है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का भी आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हो क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके आपके जीरोज कौन से होंगे, आपके जीरोज कौन कौन से हमने आपको बता रखा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये आपका हमने जीरोज बता रखा है। यानी इसका भी अगर हम लोग करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी को फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और क्या मिलेगा, एक्स माइनस गामा, है ना। और इसमें आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, ए लाने के लिए के से करना होगा। तो सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ से हम आपको शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं, फिर से हमको प्रूफ करके आपको नहीं बता रहे हैं। इसमें आपका क्या क्या रिलेशन मिला, जब ऐसा किया गया तो इसमें आपको क्या रिलेशन मिला, एक तो आप क्या करो, ऐड करो जो आपके तीनों शून्यक हैं, तीनों जो आपका जीरोज है अल्फा बीटा गामा, इसको ऐड किया गया तो फार्मूला क्रिएट हुआ माइनस बी बाई ए। और माइनस बी जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ए जो हो गया आपका किसका है, एक्स क्यू का, है ना, ए किसका गुणांक हो गया, एक्स क्यू का गुणांक हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेशन मिला। जब इस तरह से हम जो अभी आपको प्रूफ करके बताए, अगर आप लोग खुद से करके इसको ट्राई करके देखिएगा, बताए तो रिलेशन क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, है ना। जैसे कंपेयर किया, जैसे गुना किया, उस तरह से अगर आप करोगे तो आपको इसी तरह का रिलेशन मिलेगा। तो उतना डीप में हम नहीं जा रहे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इनको हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा गामा तीनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई किया। तब आपका फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है, माइनस डी बाई ए। क्या प्राप्त होता है, माइनस डी बाई ए। और माइनस डी आपका देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या हो गया आपका कांस्टेंट। डी आपका क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। और ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें देखिए फॉर्मूला मिला था कि दो दो शून्य को लेकर, दो दो जीरो को लेकर उनका मल्टीप्लाई किया गया और फिर उनको क्या किया गया, जोड़ा गया। दो दो शून्य का मल्टीप्लिकेशन एंड सम ऑफ दिया, है ना। देखिए दो दो को हमने ले गुना किया और फिर उसको क्या किया, जोड़ दिया। देखिए इसमें क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, बीटा इंटू गामा, इसमें भी मल्टीप्लाई किया गया है, गामा इंटू अल्फा, और फिर तीनों को क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। जब आप करोगे इसको गुना, तभी आपको इस तरह का एक और रिलेशन मिलेगा, है ना। और उससे आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, सी बाई ए। उससे आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, सी बाई ए। सी आपका यहाँ पर क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है ना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, एक्स क्यू, है ना। तो ये आपका सारा तीन, इसमें आपके जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जो आपका होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आपको तीन रिलेशंस याद रखने होंगे, तीन आपको फार्मूला याद रखना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, है ना। और उनका रिलेशन जो कोएफिशिएंट के साथ होता है ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब जो है आपका अगला टॉपिक है, जब आपको जीरो दिया रहेगा, है ना, आपका शून्य दिया रहेगा, जीरो दिया रहेगा, उस समय आपको क्या निकालना होगा, उस समय आपको निकालना होगा पोलिनोमियल। अब आपका जीरो दिया हुआ होगा, पोलिनोमियल दिया होगा, उसके इक्वल्स टू में जीरो करके हम लोग जीरो निकाल ले रहे हैं। लेकिन अब आपका जीरो दिया रहेगा और आपको पोलिनोमियल निकालना होगा, उसके लिए फार्मूला, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपका जो फार्मूला है वो हम लोग लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू
ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर जो आपका है अल्फा अल्फा बीटा आपका क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो ये अल्फा और बीटा जो है शून्य हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो इनको अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, शून्य का आपका दिया हुआ है, पोलिनोमियल का शून्य का दिया हुआ है, और आपको निकालना है पोलिनोमियल, है ना, तो वो इस फार्मूला के ऊपर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने कि अल्फा इजक्वल टू दे दिया है आपका, अल्फा इजक्वल टू 8 दिया हुआ है और बीटा इजक्वल टू दे दिया आपका -3, ठीक है ना। ये आपका शून्य का दिया हुआ और आपसे इससे क्या करना है, इसको पोलिनोमियल फाइंड करना है ना। इससे आपको क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए पोलिनोमियल कैसे फाइंड होगा, अल्फा इजक्वल टू 8 है, अल्फा इजक्वल टू 8 है, इनको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, क्योंकि फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा यूज होने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया, यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस -3, यानी कितना हो जाना है, 8 में से 3 जाएगा 5। और इसके देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा का भी हमने फार्मूला बताया, -b/a। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर है लेकिन a के जगह पर कुछ भी नहीं, इसलिए अपने तरफ से हम लोग क्या डालते हैं, 1 डाल देते हैं, ठीक है। 5/1 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से कटेगा 5 ही रह जाना है। फिर उसी प्रकार मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू -3, यानी कितना हो गया -24। इसमें हम b/1 कर सकते हैं, यानी इसका क्या होता है c/a, है ना। ये हम नीचे 1 1 इसलिए कर रहे हैं ना कि a का भी वैल्यू हमको फाइंड करना है, साथ ही साथ किसका वैल्यू फाइंड करना है, a का भी। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के साथ साथ आपको a का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ऐसा किया है ना। a का वैल्यू फाइंड इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तभी तो हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे, है ना। तो 5 आया आपका, जब हमने इसको ऐड किया अल्फा प्लस बीटा के, तो 5 आया, अपने तरफ से 1 कर लिया। तो -b/a के कंपैरिजन से आपका a इक्वल टू 1 है और यहाँ भी a इक्वल टू क्या है, 1 है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि a का वैल्यू कितना आपका है, 1 है, ठीक है। अब इसमें पुट कर लेते हैं, px इक्वल टू क्या हो जाना है, a के जगह पर क्या है 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया है, 5 आया है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5x। और यहाँ से आप प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका है, -24 रख लिए। अल्फा इंटू बीटा कितना आपका है, -24 है, -24 रख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, 5x में भी 1 से करेंगे 5x होगा, प्लस माइनस -24 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। देखिए ये आपका 0 दिया हुआ था, क्या निकल गया, पोलिनोमियल निकल गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। अब उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल का भी उसी तरह से आपका फॉर्मूला है। और मैंने आपको बता रखा है कि 10th क्लास तक आपको कहाँ तक ही पढ़ना है, क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही पढ़ना है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही आपका क्या है, सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, जब आपका गिवन हो क्या, सुनिए, हाँ ये ध्यान रखना है, गिवन है 0, है ना, आपका ये 0 है, वो क्या है, गिवन है, ध्यान देना है आपको। तब आपको ये फार्मूला पुट करना है, px, यानी आप देखो यहाँ पर क्या होता है, a इंटू, इसका फार्मूला देख लेंगे, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका फार्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का। आपको 0 दिया होगा, अल्फा बीटा गामा गिवन होगा, और उसमें आप वैल्यू, ये सारे वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करोगे, आपका क्या आ जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये निकालने का तरीका हमने बता ही दिया, बटा 1 किए थे।
किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं दिक्कत कि जो आपको निकालने में डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको क्वेश्चन जब डील करवाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये निकालना कहीं कहीं आपका डिफिकल्टीज हो जाता है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। लेकिन सिंपल के लिए आप यही करो, बट्टा वन जो करते हो आप बाई वन करते हो वो बाई वन कर लो। बाकी जब डिफिकल्ट आए के लिए मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको ये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का आपका तरीका हो गया। मैंने एग्जांपल आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दे दिया है, जब और एक्सरसाइज जब हम बनाएंगे उसमें आपका ये सारा डील करवाएंगे हम लोग, है ना। ठीक है, अच्छा ये देखिए आपका जो पी एक्स है इसका मतलब क्या होता है। पी एक्स आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हो, 9 क्लास से ही आप लोग पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स पढ़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, ऐसा सिंपली हम लोग पी एक्स ही लिखते हैं। पोलिनोमियल को इंडिकेट करने के लिए बताया गया कि पी एक्स ही लिखा जाता है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए P4 होता है आपका पोलिनोमियल, P4 क्या होता है आपका पोलिनोमियल, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ऑफ दी, और x का क्या मतलब है वेरिएबल है आपका, इसमें x क्या है वेरिएबल। अब देखिए इसको पूरा सेंटेंस बनाइए, क्या हो गया वेरिएबल पोलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल, है ना, ये आपका सेंटेंस हुआ, यानी x वेरिएबल वाला पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, x वेरिएबल का पोलिनोमियल, यही हुआ ना, x वेरिएबल यूज हो का किया हुआ क्या पोलिनोमियल, इसलिए इसको हम px लिखते हैं ना। ये भी जरूरी है जानना कि px का मतलब क्या है। तो p मैं दैट मीन्स क्या होता है पोलिनोमियल, और इस ब्रैकेट का मतलब आप लोग जानते हो कि मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई को हम लोग ऑफ भी बोलते हैं, है ना। तो x क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया, है ना। तो x वेरिएबल वाला क्या है आपका पोलिनोमियल है ना, इसका मतलब ये होता है। तो कहीं कहीं px लिखा होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। qx भी कहीं कहीं लिखा होता है, gx भी लिखा होता है, लेकिन मुख्य रूप से पोलिनोमियल को इंडिकेट करने के लिए हमें बताया गया, वो क्या बताया गया, px ही बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आज फार्मूला मैंने सारा प्रूफ कर दिया। बाकी कुछ जब आप क्वेश्चन सॉल्यूशंस करोगे तो आपको ये सब फार्मूला का भी जरूरत पड़ने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a, जब आप क्वेश्चन डील करोगे तो उसमें आपका ये सभी फार्मूला यूज होगा, है ना। यहाँ पर चलिए मैं लिख ही देता हूँ, कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो लिख देता हूँ, जो कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए काम आ जाएगा ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग ना फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन फार्मूला, गुणनखंड फार्मूला, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड सूत्र बोलते हैं, सबका नाम होता है अलग अलग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन फार्मूला, है ना, गुणनखंड सूत्र बोलते हैं। और देखिए इसी बराबर एक और फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी आपका फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन सूत्र बोलते हैं, है ना, चेंजिंग फार्मूला जिसको हम लोग बोल सकते हैं, परिवर्तन, ये परिवर्तन करता है, परिवर्तन समझ रहे हो आप लोग, प्लस को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में करके, है ना, ट्रांसफॉर्म फार्मूला इसको बोल सकते हैं, ट्रांसफर फार्मूला, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं परिवर्तन सूत्र, यानी प्लस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माइनस में कन्वर्ट कर रहा है ना, प्लस को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में, और ये आपका हो गया क्या, फैक्टराइजेशन फार्मूला हो गया। उसी प्रकार ये भी ले सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी यूज होने वाला है। फिर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी वैसे ही आपका गुणनखंड फार्मूला, ये चेंजिंग फार्मूला हो गया। एक तो आप जानते हो यूनिवर्सल फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको यूनिवर्सल फार्मूला कहते हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला आपका है। फिर उसके बाद आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ये भी हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म फार्मूला है, दोनों ही ट्रांसफॉर्म फार्मूला है। कैसे कि दोनों को क्या करता है, एगो प्लस में एगो माइनस में चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये भी आपका ट्रांसफॉर्मर फार्मूला ही बोला जाता है, ठीक है। और भी एक क्यू बी क्यू वाला है, आपको कुछ एक क्यू बी क्यू वाला देखिए कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, इसको ही मिटा देता है ना। देखिए आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ये भी आपका फार्मूला यूज होने वाला है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू एक आपका है, वो भी आपको यूज होने वाला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपके टोटल 6 फार्मूला हैं, इन 6 को आपको उपयोग करना है इस एक्सरसाइज में। तो ये सभी आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, है ना, और ध्यान में रख सकते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ध्यान में रखेंगे, जिनको याद है चलिए अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं अपने देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, उन सब का मैं सॉल्यूशन लाऊंगा। और ये स्टूडेंट्स मैं केसी सिन्हा का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको आर.डी. शर्मा या किसी भी अदर बुक्स का, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, किसी भी अदर बुक्स का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको सारे बुक्स का सॉल्यूशन ला सकता हूँ। क्वेश्चन भी आप भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हो, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो आप किसी भी राइटर का बुक का सॉल्यूशन चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। वैसे मैं फिलहाल आपको केसी सिन्हा बुक से पढ़ाने वाला हूँ, और उसी में जो आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा वही मैं आपको करवाऊंगा। डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, है ना। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और डीप नॉलेज इसीलिए मैं दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दूँ कि डीप नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जो है अच्छे से पढ़िए और किसी भी बुक को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसको अगर अच्छे तरीके से आप रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप अच्छे से किसी भी बुक को सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आते हो स्टूडेंट्स, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।